दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज का जो टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है RF फैक्टर। ठीक है, या इसी को बोला जाता है RF टेस्ट या RA टेस्ट। तो RA टेस्ट का मतलब होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। चलिए समझते हैं क्या होता है। RA का मतलब होता है क्या? रूमेटॉइड अर्थराइटिस। ये जो रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, रूमेटॉइड का मतलब होता है क्या? मसल्स एंड स्केलेटन। क्या होता है? मसल्स एंड स्केलेटन सिस्टम। ओके, अर्थराइटिस में ये जो अर्थ है, अर्थ का मतलब होता है क्या? ज्वाइंट। क्या होता है? ज्वाइंट मतलब जोड़। और राइटिस का मतलब क्या होता है? इंफ्लामेशन। क्या होता है? इंफ्लामेशन। ओके, कहने का मतलब क्या हुआ कि मसल्स में या फिर हड्डियों में, मसल्स और हड्डियों के जोड़ में जो इंफ्लामेशन होता है उसे ही क्या बोलते हैं अपन? रूमेटॉइड फैक्टर या फिर रूमेटॉइड अर्थराइटिस बोलते हैं, RA फैक्टर बोलते हैं। चलिए अपन लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि क्या होता है एक्चुअल में RA फैक्टर या है ना RF टेस्ट। ठीक है, तो यह जो है एक प्रकार का क्रोनिक इंफ्लामेटरी ऑटो एंटीबॉडीज डिसीज है। क्या है? क्रोनिक इंफ्लामेटरी। क्रोनिक का मतलब क्या होता है? दो वर्ड यूज होता है हमेशा, एक होता है एक्यूट और एक होता है क्रोनिक। एक्यूट का मतलब होता है तुरंत 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 तुरंत, मतलब मान के चलिए अभी तुरंत फीवर आ गया और 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, वो क्या है? एक्यूट। क्रोनिक का मतलब होता है विगत कई दिनों से, बीते कई दिनों से आपको तकलीफ है, कई साल से हो रहा है, कई महीने से हो रहा है, मतलब बहुत पुरानी चीजों को क्या बोला जाता है? क्रोनिक डिसीज। तो ये जो RA फैक्टर है, यह एक प्रकार का क्या है? क्रोनिक इंफ्लामेटरी ऑटो एंटीबॉडीज डिसीज है। ठीक है, अब ऑटो एंटीबॉडीज क्या होता है या ऑटो इम्यून डिसीज क्या होता है? तो समझिएगा कि जब कोई इम्यून सिस्टम, ठीक है, जब कोई इम्यून सिस्टम अपने ही बॉडी के हेल्दी सेल्स को किल करना चालू कर देता है, मारना चालू कर देता है, क्या समझ के कि ये हमारे शरीर का फॉरेन पार्ट है, फॉरेन पार्टिकल है, मतलब ये मेरे ही शरीर का पार्ट नहीं है, ये मेरे ही शरीर का सेल्स नहीं है, ये समझकर उसको गदा गदा मारी करता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑटो एंटीबॉडीज। समझ पा रहे हैं आप? चलिए एक बार और समझिए तो, है ना। जैसे मान के चलिए कोई कोई इंसान जो है ना जी, घर में उसका दिमागी हालत ठीक नहीं रहता है ना, ठीक है, तो वो क्या करता है? अपने ही माता पिता को, अपने ही भाई को, अपने ही जान पहचान वालों को गाली वाली बकना चालू कर देता है अचानक से, जब वो साइको हो जाता है। वैसे ही जो है हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम जो है वो क्या हो जाता है? साइको हो जाता है। ठीक है भाई, कुछ ना कुछ तो कारण होता है। जैसे गांव में अगर कुछ हो रहा है, मतलब उसको मान के चलो जादू टोना कर दिए, तो क्या अपने ही घर वालों को गाली बक रहा है, मारने दौड़ा रहा है ना। या फिर कुछ बहुत ज्यादा डिप्रेशन में, बहुत ज्यादा टेंशन में, या कुछ दवाई ले लिया या जहर पी दिया, तो देखे होंगे ये सब कंडीशन में जो है इंसान क्या करता है? अपने ही फैमिली वाले को पहचानता नहीं, उन्हीं को गाली वाली मार मतलब देता है। बस सेम कहानी क्या होता है ऑटो एंटीबॉडीज या ऑटो इम्यून सिस्टम में, ऑटो इम्यून डिसीज में यही चीजें होती है। जब इम्यूनिटी जो है, इम्यून सिस्टम हमारे शरीर का अपने ही सेल्स को नहीं पहचान पाता, उसको लगता है कि ये मेरा दुश्मन है, यही मेरे शरीर का क्या है? दुश्मन है, तो उसको क्या करता है? अपने ही हेल्दी सेल्स को क्या करना चालू कर देता है? मारना चालू कर देता है, उसको किल करना चालू कर देता है। उसे ही क्या बोलते हैं अपन? ऑटो इम्यून डिसीज या ऑटो एंटीबॉडीज। ओके है, ठीक है, ठीक है। ये जो है एक प्रकार का है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहते हैं इसी को। जैसे कि सेम कहानी किसमें होते हैं? हमारे RA फैक्टर में होता है ना। मान के चलिए ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट में जो है ना, क्या बन रहा है? हमारा शरीर का प्रोटीन बन रहा है, ठीक है, एंटीबॉडीज बन रहा है। उस एंटीबॉडीज में है ना किसी प्रकार का केमिकल चेंजेस हो गया, ठीक है, मान के चलिए मेडिसिन के नाम से, या फिर प्रोटीन का ओवरडोज हो गया, या किसी चीजों का ओवरडोज हो जाता है, तो क्या होता है? वहां का जो है ना सेल्स, हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम वहां के सेल्स को नहीं पहचान पाता, लगता है कि इन लोग मेरे को मारने आए हैं, तो फिर वो उसी को क्या करना चालू कर देता है? किल करना चालू कर देता है। उसी क्या बोलते हैं अपन लोग? ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जो कि हमको RA फैक्टर में देखने को मिलता है। ठीक है, अपन समझते हैं कि ये जो RA फैक्टर है, क्या क्या ऐसा लक्षण होता है जिसके कारण है ना हमें RA टेस्ट करवाएं। ठीक है, कई लोग आपको एक एज ए मेडिकल स्टूडेंट पूछते होंगे कि भाई मेरे को ये समस्या हो रहा है तो क्या टेस्ट कराऊं, तो आपको जानकारी में होना चाहिए। तो भाई RA फैक्टर का लक्षण क्या है? तो इसका लक्षण है क्या? ज्वाइंट पेन है ना। अब ज्वाइंट क्या हो सकता है? रिस्ट का ज्वाइंट हो सकता है, एल्बो का ज्वाइंट हो सकता है, नी ज्वाइंट हो सकता है, मतलब घुटने का दर्द, कमर का दर्द, कोई सा भी ज्वाइंट पेन हो सकता है। उस ज्वाइंट पेन में भाई सिंपल सी बात है, अगर यहाँ पे क्या होगा? ज्वाइंट पेन हो रहा है, मतलब वहां पे क्या होगा? स्वेलिंग होगा, सूजन होगा, इंफ्लामेशन होगा। समझ रहे हैं? वहां पे क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा। ठीक है, फिर क्या होगा? अगर इन्फ्लामेशन होगा तो वहां रेडनेस दिखना चालू हो जाएगा, लाल लाल दिखना चालू हो जाएगा, है ना। फिर ज्वाइंट में एकदम अकड़न देखे होंगे एक एज के बाद, है ना, एजेड लोग एकदम ऐसे कर करके ऐसे 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 चलते हैं, ठीक है, ऐसे अकड़न, या फिर एकदम कभी गला या फिर कहीं ये वाला भाग ऐसे करके, है ना, तो मतलब अकड़न चालू हो जाएगा। ठीक है, ये सब के अलावा और क्या लक्षण हो सकता है? ये सब के अलावा और क्या लक्षण हो सकता है? तो बैक्टीरियल डिसीज के कारण भी हो सकता है भाई, ये सब चीजें होगी, मतलब थकान महसूस होगा, इन्फ्लामेशन होगा। वायरल डिसीज के कारण हो सकता है,
लंग्स डिसीज के कारण हो सकता है, और एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंस है, ठीक है, वो किसके कारण हो सकता है? एस जोगरेन सिंड्रोम के कारण हो सकता है, एस जोगरेन सिंड्रोम। ये सब अन्य कारण हो सकते हैं किसके? आर ए फैक्टर के, है ना। तो अगर ये सब चीजें आपको दिखाई दे तो मतलब आप आर ए फैक्टर के लिए उन्हें बोल सकते हैं, फिर उनको आप समझा सकते हैं कि भाई आप आर ए फैक्टर कीजिए, तो ये सिम्टम्स आपको देखने को मिल सकते हैं। इसका प्रिंसिपल समझते हैं, आर ए फैक्टर का क्या प्रिंसिपल? सिंपल सी बात है प्रिंसिपल में कि जब पेशेंट के, है ना, जब पेशेंट के सीरम में, ठीक है भाई, पेशेंट का सीरम है, मतलब सीरम इन द सेंस क्या? उसका एंटीबॉडीज, क्या उसके एंटीबॉडीज में आरए लेटेक्स रिएजेंट को, है ना, जब हम मिक्स करते हैं तो हमें क्या शो करता है? अगर प्रेजेंट होगा आरए फैक्टर, ठीक है, उस सीरम में, पेशेंट के उस सीरम में अगर आरए फैक्टर प्रेजेंट होगा, तो जो स्लाइड में अपन दोनों को मिलाएंगे, सीरम को और लेटेक्स रिएजेंट को, तो हमें एग्लूटिनेशन दिखाई देगा, मतलब जो है दही टाइप का फटा हुआ चीजें दिखाई देगा। क्यों दिखाई देगा सर? क्योंकि ये जो एग्लूटिनेशन का मतलब ही क्या होता है? एंटीजेंस और एंटीबॉडीज का रिएक्शन, मतलब एंटीजेंस और एंटीबॉडी, ये जो एंटीजन है दुश्मन है किसका? एंटीबॉडी। दोनों एकदम मार पिटाई होते हैं, एकदम धारती धारती धारती, ठीक है, किसी का बाल को नोच रहा है, कोई तो तड़ ले दे रहा है, तो इधर उधर पूरा ऐसा हो जाता है, मतलब सेम कहानी होता है, तो ऐसा बिखरा बिखरा दिखाई देगा, फटा फटा दिखाई देगा, ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? एग्लूटिनेशन, ठीक है, ओके, ठीक है। तो क्या होगा? एग्लूटिनेशन अगर दिखाई देगा मतलब आरए फैक्टर क्या है? पॉजिटिव है, रिएक्टिव है, और अगर नहीं दिखाई देगा मतलब क्या है? वो एब्सेंट है, ओके है। चलिए उसके बाद अपन समझते हैं कि इसका नॉर्मल रेंज कितना होता है, आरए फैक्टर का नॉर्मल रेंज कितना होता है। तो इसका नॉर्मल रेंज होता है लेस देन 14 आयु पर एमएल। आयु का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट पर मिलीलीटर, लेस देन 14 इंटरनेशनल यूनिट पर एमएल, ओके है, पर एमएल। सर इसका आयु यूनिट को कैसे याद रखेंगे? सिंपल सी बात है, 14, इसको भी ऐसे करके खींच दोगे तो 14 बन जाएगा ना, बहुत ज्यादा दिक्कत है, थोड़ा ट्रिकी वाइज दिमाग लगाने की। भाई यूनिट जो है कई बार एमजी पर डीएल है ना, किसी का और क्या चीजें हैं, तो ये सब चीजें याद नहीं होता है, तो कुछ नहीं याद रखना है अपने को, क्या 14 को ही सेम कर दीजिए, खींच दीजिए, बन जाएगा आयु का क्या है ना, आयु पर एमएल, ओके है। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट लगेगा? पहले तो आरए स्लाइड लगेगा, पिपेट लगेगा, मिक्सचर स्टिक लगेगा, लेटेक्स रिएजेंट लगेगा, उसमें पॉजिटिव कंट्रोल निगेटिव कंट्रोल होगा। ये सब जो है रिक्वायरमेंट आपको पता ही होगा, ये सब चीजें लगनी चाहिए, सब में लगभग सेम ही लगता है। फिर उसके बाद अपन बात करें कि इसमें और क्या सैंपल क्या लगेगा? भाई पेशेंट का क्या लगेगा? फ्रेश सीरम सैंपल लगेगा, पेशेंट का सीरम लगेगा, ओके है। तो उसके बाद अपन इसके प्रोसीजर की बात करते हैं, ठीक है, इसका प्रोसीजर क्या हो सकता है? तो लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट। एग्लूटिनेशन नाम जैसे सुने मतलब स्लाइड से होगा, और एंटीजेंस और एंटीबॉडीज का क्या कराया जाएगा? रिएक्शन कराया जाएगा, और अगर प्रेजेंट होगा मतलब वो फटा फटा दिखाई देगा दही टाइप का, और अगर प्रेजेंट नहीं होगा, एब्सेंट होगा, तो उसमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, ओके है। तो चलिए इसके प्रोसीजर को समझते हैं सबसे पहले तो, ठीक है। तो इस टाइप का स्लाइड आपको दिखाई देगा, जो स्लाइड होगा ना वो ब्लैक कलर का होगा, ठीक है। कौन से कलर का होगा? ब्लैक कलर का। तो सबसे पहले तो अपन लोग मार्किंग कर लेंगे, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पे हमने पेशेंट का क्या डाला? सीरम। यहाँ पे पेशेंट का सीरम डाला, यहाँ पे पॉजिटिव कंट्रोल डाले, यहाँ पे निगेटिव कंट्रोल डाले। इसमें क्या डाले? निगेटिव कंट्रोल, इसमें पॉजिटिव कंट्रोल, इसमें पेशेंट का सीरम, इसमें पेशेंट का सीरम। अपन लोग देखने के लिए बता रहे हैं ना, अभी पेशेंट का सीरम एक ही जगह डालना, बट अपन देखेंगे कैसे कैसे होता है, ठीक। भाई पॉजिटिव कंट्रोल अगर डालेंगे तो मतलब वहां पे पॉजिटिव वाला शो तो होगा ही ना, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? दो जगह अपन लोग टेस्ट के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पे पेशेंट का सीरम डालेंगे, यहाँ पे पेशेंट का सीरम डालेंगे। कितना सर? 2 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव कंट्रोल डालेंगे 2 ड्रॉप, 1 ड्रॉप भी आप डाल सकते हो। अगर 1 ड्रॉप डाल रहे हो तो आपको लेटेक्स रीजन भी क्या डालना पड़ेगा? 1 ड्रॉप। 2 ड्रॉप डाल रहे हो तो लेटेक्स रीजन भी क्या डालना पड़ेगा? 2 ड्रॉप। तो यहाँ पे 2 ड्रॉप क्या डाले? पॉजिटिव कंट्रोल, यहाँ पे 2 ड्रॉप निगेटिव कंट्रोल, ओके है। पहला में क्या डाले हैं अपन? पेशेंट का सीरम 2 ड्रॉप, पेशेंट का सीरम 2 ड्रॉप, दो जगह टेस्ट लगा रहे हैं ना सेम पेशेंट का। तो यहाँ पे क्या? पॉजिटिव कंट्रोल, यहाँ पे निगेटिव कंट्रोल, ओके। उसके बाद अपन लोग क्या ऐड करेंगे? लेटेक्स आरए रिएजेंट, लेटेक्स आरए रिएजेंट डालेंगे 2 ड्रॉप, फिर डाल दिए 2 ड्रॉप, यहाँ भी 2 ड्रॉप, यहाँ भी 2 ड्रॉप, यहाँ पे भी 2 ड्रॉप। सबको क्या कर देंगे? मिक्स कर देंगे, मिक्स कर देंगे, मिक्स कर देंगे, मिक्स कर देंगे, है ना, ठीक है। चलिए पहले क्या डाले? 2 ड्रॉप पेशेंट का सीरम, फिर 2 ड्रॉप पेशेंट का सीरम, 2 ड्रॉप पॉजिटिव कंट्रोल, 2 ड्रॉप निगेटिव कंट्रोल, फिर सब में 2 ड्रॉप लेटेक्स रीजन, 2 ड्रॉप लेटेक्स रीजन, 2 ड्रॉप लेटेक्स रीजन। सबको क्या करेंगे? मिक्स करेंगे। चलो भाई मिक्स करो सब, ऐसे करके मिक्स करना। कैसे करना है? करके, ठीक है। उसके बाद पकड़ के क्या करेंगे? उसको क्या कर देंगे? रोटेट करेंगे। डांस नहीं करना है, ठीक है, डांस इस टाइप का नहीं करना है, आराम से रोटेट करेंगे, ठीक है। 1.5 से 2 मिनट के लिए क्या करेंगे? रोटेट करेंगे। अगर हमें, है ना, एग्लूटिनेशन दिखाई दे, कहने मतलब का मतलब यह है कि अगर पॉजिटिव आएगा, रिएक्टिव आएगा, मतलब इस टाइप का हमको क्या दिखाई देगा? एग्लूटिनेशन दिखाई देगा। अगर नहीं आया तो इस टाइप का हमको क्या? कोई रिएक्शन नहीं दिखेगा। ऑप्शन आएगा तो रिजल्ट पॉजिटिव, अगर एग्लूटिनेशन नहीं आएगा तो रिजल्ट निगेटिव, ओके है। उसके बाद जो है अपन लोग हमेशा ये ध्यान रखिएगा, है ना, मैक्सिमम आप वीडियो में देखिएगा तो आपको ये वाला बस बता दिया जाएगा, लेकिन वहां पे नॉर्मल रेंज लिखा है कितना? 14, ठीक है। तो 14 तो भाई इसमें कैसे पता चलेगा कि वो 14 है? तो उसके लिए अपन लोग सेमी ऑटो से अपन लोग टेस्ट करते हैं, ठीक है। सेमी ऑटो एनालाइजर में कैसे करते हैं तो चलिए समझिए। सबसे पहले हम एक क्लीन एंड ड्राई क्या लेते हैं? टेस्ट ट्यूब लेते हैं। हमेशा क्लीन एंड ड्राई ही लेना है ना, गीला उल्ला वाला नहीं लेना भाई, है ना। रिएजेंट
क्या हो जाएगा, अगर डालेगा तो रिएक्शन करके पानी के साथ रिएक्शन करके पूरा वाट लगा देगा किसका, रिजल्ट। तो सबसे पहले क्लीन एंड ड्राई क्या लेते हैं, टेस्ट ट्यूब लेते हैं, ठीक है। फिर लेटेक्स रिएजेंट लेते हैं, उसमें ऑलरेडी हमको क्या मिलेगा, एक R1 मिलेगा और एक R2 मिलेगा, ठीक है। उसको अपन लोग रूम टेम्परेचर में कुछ देर के लिए रखते हैं, ठीक। फिर उसके बाद R1 का हम 450 माइक्रोलीटर, 450 माइक्रोलीटर पहले ऐड किए। फिर R2 का हम 50 माइक्रोलीटर ऐड किए, बन गया कितने, 500 माइक्रोलीटर। इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे, इंक्यूबेट कर देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, किसमें, वाटर बाथ में या फिर इंक्यूबेटर में क्या कर देंगे, इंक्यूबेट कर देंगे। फिर उसके बाद ऐड करेंगे क्या, 5 माइक्रोलीटर सीरम और तुरंत मशीन में क्या कर देंगे, एस्पिरेट कर देंगे। उसके बाद हमको क्या दिखाई देने लगेगा, रीडिंग। तो ये वाला भी मेथड आपको आना चाहिए, ओके है, जो कि आजकल जो लैब में जो चल रहा है ये वाला मेथड से हम लोग कर रहे हैं। बाकी आज के डेट में तो सेमी ऑटो की जगह क्या आ गया, फुली ऑटोमेटेड आ गया, ठीक है। लेकिन ये वाला प्रोसेस आपको अपने हाथ से करना रहता है, तो ये वाला भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ओके है। चलिए अब सबसे इंपॉर्टेंस मान के चलिए, आप एक मेडिकल स्टूडेंट हैं या फिर मेडिकल कार्यकर्ता हैं, तब के कंडीशन में आपको कोई पूछेगा ही ना, भाई कितना बढ़ा है सर तो क्या करें, इतना बढ़ा है मैडम तो क्या करें। तो क्या चीज हम डाइट में लें और क्या चीज डाइट में ना लें, ये भी अपन लोग जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हर किसी घर में कोई ना कोई एजेड पेशेंट रहते हैं, तो हम बता सकें, तो नॉलेज में हमको होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन लोग देखते हैं, है ना, कि क्या क्या डाइट में लेते हैं। तो उसके पहले अपन लोग देखते हैं कि अगर इतना आ गया तो याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ अगर हाई अगर आता है, रिजल्ट अगर हाई आता है, तो आपको कंफर्मेशन टेस्ट के लिए भी क्या कराना पड़ेगा, सीबीसी मतलब कंप्लीट ब्लड काउंट, ईएसआर, सीआरपी, एएनए का मतलब होता है क्या, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज टेस्ट, ये सब कंफर्मेटरी के लिए भेजना पड़ेगा, एक्सरे वगैरह कराना पड़ेगा, तभी आप बोलेंगे। क्योंकि कई ऐसे रीजंस रहते हैं ना, जिसके वजह से बहुत सारे आरए फैक्टर का रिजल्ट फाल्स भी आता है, केवल 80% ही सही आएगा, 20% किसी इंफ्लेमेशन के कारण या अदर सिम्टम्स के कारण भी आरए फैक्टर बढ़ा हुआ दिखाई देगा। तो जब तक कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होगा, ये सब टेस्ट नहीं कराएंगे, तब तक हम नहीं मान सकते कि उसका आरए फैक्टर है, ओके है, ठीक है। कई तो में नॉर्मल रेंज आपको लेस देन 20 IV है ना, इंटरनेशनल पर ml भी दिखा सकता है, तो नॉर्मल रेंज पर उतना दिक्कत नहीं है, 14 या 20 आपको दोनों में से एक चीजें याद रखना है, ओके है। चलिए अब देखते हैं कि अगर किसी को आरए फैक्टर बढ़ा हुआ है, तब के कंडीशन में अपन लोगों को क्या क्या डाइट लेना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले तो सबसे ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा क्या पीना चाहिए, पानी पीना चाहिए, ठीक है। बहुत ज्यादा क्या पीना चाहिए, पानी, लेकिन ठंडा पानी नहीं ना, नॉर्मल पानी या फिर गर्म पानी, ठीक है। क्या पीना चाहिए, ज्यादा पानी पीना चाहिए। फिर कम फैट वाला, कम वसा वाला, है ना, और डेयरी प्रोडक्ट खाना चाहिए, कम वसा वाला डेयरी प्रोडक्ट खाना चाहिए, ठीक है। फिर सभी प्रकार के फल खाने चाहिए, ठीक है, जो भी मौसमी फल मिले सब खा सकते हैं अर्थराइटिस के पेशेंट, ठीक है। खट्टे फल मतलब विटामिन सी से भरपूर, है ना, फल सब्जी ये सब चीजें लेना चाहिए, ताकि इम्यून उससे क्या होता है, बूस्ट होता है, इम्यूनिटी क्या होता है, बूस्ट होता है, ठीक है। फिर क्या, कम कैलोरी वाला, है ना, क्या लेना चाहिए, प्रोटीन लेना चाहिए, है ना, प्रोटीन मतलब जो खाने का जो प्रोटीन है वो सब थोड़ा सा कम मात्रा वाला होना चाहिए, ठीक है। कम शुगर वाला भोजन करना चाहिए, ठीक है, कम शुगर वाला क्या करना चाहिए, भोजन करनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। ये सब चीजें आप जो है, अगर कोई पूछता है तो ये सब चीजें आप उसमें ऐड कर सकते हैं, बता सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं। सर ठीक है, खा तो सकते हैं, क्या क्या चीजें, क्या क्या ऐसा चीजें हैं जिसको हमें नहीं खाना चाहिए। तो भैया ठंडा पानी और ठंडा खाना बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए अर्थराइटिस पेशेंट को, ठीक है। दूसरा चीज क्या, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, लगभग नहीं खाना चाहिए, मन कर रहा है कभी काल खा लिए, भाई मन ही कर रहा है क्या करोगे, ठीक है, लेकिन हम एडवाइस करेंगे क्या, नहीं खाना। जैसे रेड मीट हो गया, है ना, सी मीट हो गया, मतलब मछली वगैरह जो है ना, जितने भी समुद्री वाले चीजें हैं, या फिर बकरा या फिर ये सब चीजें जो है नहीं खाना चाहिए। उससे क्या होता है, सबसे ज्यादा जो है ऐसे ऐसे आंकड़ा चालू हो जाता है, ऐसे होने के बाद ऐसे सीधा होना बहुत मुश्किल हो जाता है। यूरिक एसिड भी बढ़ता है सब भाई, नॉन वेज अगर बहुत ज्यादा खाएंगे तो यूरिक एसिड तो बढ़ेगा ही आरए फैक्टर के साथ साथ, ओके है। उसके बाद स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, ठीक है। हमने बोला है कि जब भी है ना इम्यून सिस्टम में केमिकल चेंजेस के कारण या अदरवाइज कोई भी चेंजेस के कारण वो अपने ही क्या है ना सेल्स को नहीं पहचान पाता, तो इसलिए स्मोकिंग, ड्रिंक ये सब नहीं करना चाहिए। बियर वगैरह भी नहीं पीना चाहिए, क्यों, क्योंकि सर बियर पीने से क्या होगा, जो शुगर लेवल है ना वो बढ़ता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ता है, ओके है। फिर उसके बाद जो है ज्यादा देर तक एक ही पोजीशन पर खड़े नहीं रहना चाहिए, ध्यान रखिएगा, एकदम ऐसे बैठे हैं तो ऐसे ही, ऐसे या ऐसे सोए हैं तो सोए के सोए, ऐसे पोजीशन चेंज करते रहना चाहिए, ठीक है, ओके है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आरए फैक्टर में आपको हर चीजें अच्छे से समझ में आई होगी। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, है ना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, थैंक यू।